बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जो है वो हाफ टॉपिक ऑलमोस्ट हम कवर अप कर चुके थे। आधा टॉपिक जो है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। हमने कंडक्टर और इंसुलेटर तक ये चीज़ देख ली थी कि जब आपके पास कंडक्टर और इंसुलेटर मौजूद होते हैं तो उसकी मौजूदगी में कंडक्टर के अंदर फ्री पाथ्स अवेलेबल होते हैं, जबकि इंसुलेटर में आपके पास फ्री पाथ अवेलेबल नहीं होते। इसके बाद आपके पास आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक। जो टॉपिक आता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का, और इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के अंदर हमारे पास क्या होता है कि इट इज़ अ फिनोमेना। ये मैं अभी आपको बताऊंगा कि होता क्या है, लेकिन आप ये जानते हैं कि किसी भी बॉडी को चार्ज करने के दो मेथड होते हैं। इफ़ वी आर चार्जिंग अ बॉडी तो वी हैव टू डिफरेंट मेथड्स। पहला मेथड जो हमने अभी देखा था वो है फ्रिक्शन मेथड। कि आप फ्रिक्शन से, जैसे कि आपने एबोनाइट रॉड या ग्लास रॉड को डिफरेंट क्लोथ्स के ऊपर जब आपने रब किया था तो रबिंग से क्या हुआ था, उसके अंदर चार्जेस जो थे वो क्या कर गए थे, डिपॉजिट कर गए थे। यहाँ पे काम क्या हो रहा है कि यहाँ पे फ्रिक्शन जो प्रोड्यूस हो रही है वो कांटेक्ट डेवलप कर रहा है। यानी कि फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया कि ये कांटेक्ट मेथड है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट होते हैं। कांटेक्ट का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉनों की शिफ्टिंग हो रही है। एक बॉडी से मैं इलेक्ट्रॉन्स को निकालूंगा और दूसरी बॉडी के अंदर क्या कर दूंगा, उसे शिफ्ट कर दूंगा। जबकि दूसरी तरफ आप देखें ये कांटेक्ट शिफ्टिंग कहलाएगी। जबकि दूसरी आपके पास मेथड जो होता है वो नॉन कांटेक्ट, यानी कि बगैर शिफ्ट किए हुए, बगैर टकराए हुए, बगैर कांटेक्ट में लाए हुए अगर मैं चार्ज बिल्डअप कर रहा हूं तो इस मेथड को हम कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन ये बहुत अहम फिनोमेना है। इंडक्शन, ये इंडक्शन फिनोमेना कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। अब इस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना असल में होता क्या है और कैसे चार्जेस बिल्डअप किए जाते हैं ये मैं अभी आपको बताऊं। इसमें चार्जेस शिफ्ट नहीं किए जाते, एक जगह से उठा के दूसरी जगह डाले नहीं जा रहे होते, बल्कि क्या किया जाता है, बॉडी के अपने ही चार्जेस को सेपरेट कर दिया जाता है, अलग-अलग कर दिया जाता है। कैसे किया जाता है ये आप देखिए। मतलब मैं क्या करता हूँ, एक मेटालिक स्फीयर लेता हूँ एंड दिस स्फीयर इज अ न्यूट्रल इन बिहेवियर नेचर। न्यूट्रल होने का मतलब क्या है कि इसके ऊपर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो आपस में क्वांटिटी में क्या है, इक्वल है। ये पॉजिटिव चार्जेस हो गए और ये नेगेटिव चार्जेस हो गए और इनके अमाउंट या मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तभी एक ऑब्जेक्ट जो होगा वो क्या कहलाएगा, न्यूट्रल कहलाएगा। अब ये बताइए, इस बॉडी को मैं, इस बॉडी से क्लोज अगर मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड, यानी कि वो जो ग्लास रॉड थी वो अगर मैं इसके क्लोज लाऊं तो तुम देखोगे, अच्छा ये जो मेटालिक स्फीयर है इसको ग्राउंड के ऊपर रखा गया है, एक बेसमेंट के साथ हमने क्या किया है, इसको ग्राउंड। अगर ये बेसमेंट आप जानते हैं मेटल का हुआ तो कभी भी ये चार्ज नहीं हो सकेगा, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव चार्ज आएगा, अगर ये मेटालिक हुआ तो ग्राउंड हो जाएगा, और मेटालिक ग्राउंड होने की वजह से क्या होगा, चार्जेस तमाम के तमाम क्या कर जाएंगे, चार्जेस सब के सब क्या कर जाएंगे, कंडक्ट कर जाएंगे। तो अगर मेटल कंडक्टर हुआ तो अगर पॉजिटिवली चार्ज होता है तो भी ग्राउंड, क्योंकि आपका ग्राउंड तो होता ही न्यूट्रल है। तो अगर मैंने यहाँ पे मेटालिक बेसमेंट ले लिया इसकी, या जो आपके पास हैंडल है इसका, होल्डर जो है वो अगर मेटालिक हो जाएगा तो इसका मतलब क्या है, मैं कभी भी इसे चार्ज नहीं कर सकूंगा। वेट कीजिएगा। लेकिन अगर मुझे इसे चार्ज करना है तो इट इज नेसेसरी कि वी विल यूज एन इंसुलेटर है, यानी कि इसका जो स्टैंड है वो प्लास्टिक का या वुड का बना हुआ और लकड़ी का हो। अगर ये वुडन का बना हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि ये कभी भी अब चार्जेस जो इसके ऊपर डिपॉजिट हो रहे होंगे वो हो सकेंगे, यानी कि वो ग्राउंड नहीं होंगे अब इस सूरत में अगर वुडन है, क्योंकि वुडन जो है वो उसको सेफ पाथ प्रोवाइड ही नहीं करेगा, तो जो चार्जेस ऊपर होंगे वो ऊपर ही रह जाएंगे। अब देखो किया क्या जाता है कि जब मैं एक नेगेटिवली चार्ज रॉड इसके करीब लाता हूं तो व्हाट विल हैपन, ये जितने इलेक्ट्रॉन्स थे ये इस चार्ज रॉड की प्रेजेंस में इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या चीज अप्लाई होगा, फोर्स ऑफ रिपल्जन। तो सारे इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फोर्स ऑफ रिपल्जन की वजह से सारे इलेक्ट्रॉन्स जो स्फीयर है उसके ए साइड के ऊपर गैदर हो जाएंगे। जब सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ आ गए तो उसके अगेंस्ट दूसरी तरफ क्या रह जाएंगे, सबके सब पॉजिटिव। यानी कि साइड बी के ऊपर पॉजिटिव चार्जेस होने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी हो जाएगी, और साइड ए के ऊपर इलेक्ट्रॉन की एक्सेस में इलेक्ट्रॉन। जब मैं इस मेटल नहीं, इस रॉड को, जो कि चार्ज रॉड थी, नेगेटिवली चार्ज रॉड, व्हेन वी ब्रिंग दिस चार्ज रॉड क्लोजर टू दैट मेटालिक स्फीयर, तो व्हाट विल हैपन, मेटल के जो अपने चार्जेस थे वो अंडर द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज रॉड अपने आप से क्या कर जाएंगे, सेपरेट हो जाएंगे।
नेगेटिव एक तरफ चले जाएंगे और पॉजिटिव दूसरी। अब ये बताइए अगर मैं ये चार्ज रॉड को रिमूव कर दूं, यहाँ से हटा दूं, तो दोबारा से मिक्सअप हो जाएंगे और न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। अब मैं क्या करूं कि पहले मैं इसको ऐसे लेके आऊं और लाने के बाद एक वायर, न्यूट्रल वायर लूं और अपनी फिंगर से इसको क्या करूं, टच किया, आपका हाथ है, अपनी उंगली से इसको जैसे ही मैं यहां से टच करूंगा, जबकि आपकी बॉडी जो है वो क्या हुई हुई है, ग्राउंड हुई हुई है, आपकी बॉडी जो है वो नीचे क्या हुई हुई है, ग्राउंड हुई हुई है। जैसे ही मैं यहाँ पे फिंगर से टच करूंगा तो ये जो नेगेटिव चार्ज रॉड है, वो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, आप जानते हैं कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में मौजूद हैं, वो ग्राउंड जो होगा जैसे ही मैं टच करूंगा वो तमाम के तमाम इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी के थ्रू नीचे क्या हो जाएंगे, ग्राउंड। यानी कि जो एक्सेस में इलेक्ट्रॉन थे ये सब के सब इलेक्ट्रॉन्स आपकी बॉडी के थ्रू क्या हो जाएंगे, नीचे। अगर ये नीचे चले गए तो यहाँ के तमाम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से क्या हो जाएंगे, रिमूव हो जाएंगे। बात समझ में आ रही है? ग्राउंड हो जाएंगे। पॉजिटिव इस तरह से क्योंकि मैं स्फीयर के ए पार्ट को टच कर रहा हूं। अगर मैं बी को टच करता तो सारे पॉजिटिव को ग्राउंड करने के लिए या न्यूट्रलाइज करने के लिए ग्राउंड इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है और इलेक्ट्रॉन वहां आ जाता है। यहां पे अभी इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। आपकी बॉडी से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएंगे और आपकी अर्थ जो होगी वो उन इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर लेगी, एब्जॉर्ब कर लेगी, अट्रैक्ट कर लेगी। तो इसका मतलब क्या है, अगर अट्रैक्ट हो गए तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स थे वो सारे के सारे न्यूट्रल हो जाएंगे। नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो सबके सब क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। और अगर इलेक्ट्रॉन्स न्यूट्रल हो गए, वो पार्ट न्यूट्रल हो गया, तो इसका मतलब क्या है कि जब इलेक्ट्रॉन्स इसके ऊपर एक्सेस में मौजूद ही नहीं होंगे, सिर्फ एक्सेस में क्या होंगे, पॉजिटिव चार्जेस। अब जब मैं इस नेगेटिव रॉड को यहाँ से रिमूव करूंगा तो थोड़ी देर में ये पॉजिटिव चार्जेस एक दूसरे के दरमियान रिपल्सिव फोर्सेस बिल्डअप करेंगे और पूरे स्फीयर के ऊपर ये क्या हो जाएंगे, स्प्रेड आउट हो जाएंगे, बिखर जाएंगे ये पॉजिटिव चार्जेस। समझ रहे हैं? तो ये पूरी का पूरा स्फीयर जो है वो कौन सा चार्ज हो जाएगा, सो दैट इज हाउ we are going to develop a positive charge on a metallic sphere by using method of electrostatic induction। तो electrostatic induction को अगर मैं डिफाइन करूंगा तो मैं कहूंगा कि ये एक ऐसा प्रोसेस या फिनोमेना है जिसमें क्या किया जाए कि एक मेटालिक स्फीयर के अपने ही चार्जेस को क्या कर दिया जाए, नहीं, सेपरेट कर दिया जाए। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कौन सा फिनोमेना था कि when we bring a charge rod closer to a neutral sphere, so what will happen under the presence of this charge rod? The charges will be separated inside the neutral sphere. So you can write, लिख लें कि, लिखिए कि electrostatic, it is a phenomena by which we can separate positive and negative charges of neutral body. We can separate the positive and negative charges of a neutral body. बताइए किसकी मौजूदगी में किया आपने ये? Under the presence of a charged rod. जब आप चार्ज रॉड क्लोजर लेके आए तो अंडर द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज रॉड वी आर सेपरेटिंग पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस ऑफ अ न्यूट्रल बॉडी। दिस फिनोमेना इज नोन एज, ये फिनोमेना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। यानी कि व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, इफ वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी closer to a neutral one, then their positive and negative charges are separated. This phenomena is called electrostatic induction. फिर से सुनिए, जब मैं एक चार्ज रॉड को करीब लेके आता हूं एक न्यूट्रल बॉडी के, तो करीब लाने से होता क्या है, न्यूट्रल बॉडी के पॉजिटिव चार्जेस अलग हो जाते हैं और नेगेटिव। इस फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, यानी कि कैसे लिखिएगा कि इफ वी ब्रिंग अ चार्ज बॉडी क्लोजर टू अ न्यूट्रल बॉडी, वी आर नॉट टचिंग इट, टच नहीं कर रहा हूं, वी आर ब्रिंगिंग इट क्लोजर टू अ न्यूट्रल बॉडी, व्हाट विल हैपन, the negative and positive charges क्या हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं। This phenomena is known as electrostatic induction। इसे देख के लिखिए, यहां तक बात समझ में आ गई? So that is called electrostatic induction. Now there is another method of electrostatic induction by which we can separate these positive and negative charges. The first method is the touching method. Okay, first you will charge it, and when you touch a positive side, a negative side,
the whole body become positively charged. And when you touch the negative side, अगर मैं B साइड को टच करता तो जो पॉजिटिव चार्जेस थे वहां पे आपकी बॉडी प्रोवाइड करती नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एंड द बॉडी बिकम अ नेगेटिवली चार्ज। तो एक तो मेथड ये हो गया। दूसरा मेथड देखिए ये क्या है, ये मैं आपको बता रहा हूं यहाँ। देखिए बेटा, नाउ इन सेकेंड मेथड व्हाट वी आर डूइंग, वी आर सेपरेटिंग चार्जेस बाय यूजिंग टू डिफरेंट स्फीयर्स। मैंने अभी एक स्फीयर को ही पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज किया था। नाउ व्हाट वी आर डूइंग, वी आर टेकिंग टू स्फीयर्स एंड मेकिंग देम पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज। बताइए भाई, पहला स्फीयर ये आया, देखें भाई, पहला स्फीयर ये आया, दूसरा स्फीयर ये आया। These two spheres are connecting with each other। हमने दोनों को क्या कर दिया है, कनेक्ट कर दिया, और दोनों को एक साथ कनेक्ट करके यहां पे रख दिया है। ये आपके पास वुडन स्टैंड है। वी आर टचिंग बोथ ऑफ दैट। हमने दोनों स्फीयर्स पे एक दूसरे से क्या कर दिया, टच। दोनों न्यूट्रल है, इसके ऊपर भी चार्ज जीरो, इसमें भी जीरो। न्यूट्रल होने का मतलब क्या, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। सही। नाउ इफ यू आर ब्रिंगिंग सपोज अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड, मैं क्या ला रहा हूं अब करीब, बताइए, जब मैं पॉजिटिव चार्ज रॉड लाऊंगा तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। देखें, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होगा। बताइए, पॉजिटिव चार्ज रॉड जो है वो इन दोनों स्फीयर्स के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी, और वो इसके भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स यहां से ट्रेवल करते हुए यहां पहुंच जाएंगे। समझ रहे हैं? और इसकी अपनी बॉडी के भी नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स सब के सब कहां गैदर हो जाएंगे इससे। तो इसका मतलब क्या है, यहां पे नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में आ जाएंगे, और इसके अगेंस्ट यहां पे कौन से चार्जेस हैं, पॉजिटिव। यानी कि यहां पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होगी, तो इस तरफ आपके पास कौन से चार्जेस डिपॉजिट हो जाएंगे, पॉजिटिव। नाउ व्हाट विल हैपन कि आपके पास ये दोनों स्फीयर जो हैं आपस में कनेक्टेड हैं। तो आपस में कनेक्टेड होने का मतलब क्या है कि जब यहां पे देखिए, यहां पे पॉजिटिव और नेगेटिव मिनिमम चार्जेस आपके पास एग्जिस्ट करेंगे। ये न्यूट्रल पार्ट होगा, मिनिमम चार्ज, क्योंकि कांटेक्ट एरिया ही बहुत कम है। तो इस कांटेक्ट के ऊपर मिनिमम जो भी चार्जेस होंगे वो लेफ्ट राइट फ्लोट कर चुके होंगे। नाउ व्हेन यू सेपरेट दीज ए एंड बी चार्जेस अंडर द प्रेजेंस ऑफ दिस चार्ज रॉड, जब मैं इस चार्ज रॉड की प्रेजेंस में इनको क्या करता हूं, सेपरेट करता हूं, तो ये स्फीयर इस तरफ आ जाता है और ये स्फीयर सेपरेट होके इस तरफ हो जाता है। अब जब मैं सेपरेट करूंगा तो ये पॉजिटिव चार्जेस कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे ऑन स्फीयर ए, एंड दीज नेगेटिव चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन स्फीयर बी। तो इसका मतलब क्या है कि व्हेन वी सेपरेट बोथ ऑफ देम, तो बोथ स्फीयर्स, दोनों स्फीयर्स दिए गए उसमें से एक स्फीयर पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और दूसरा, सो दैट इज हाउ बिफोर ब्रिंगिंग दिस चार्ज रॉड बोथ स्फीयर्स were neutral, and when we bring a charge rod under the presence of, when we separate both of them, तो एक चार्ज स्फीयर जो होगा वो पॉजिटिवली चार्ज स्फीयर जाएगा और दूसरा, so that is how we can make a sphere under the presence of charge rod a positively and the negative in nature. So that is how these two are the methods. पहले मेथड में आपने क्या किया था, एक चार्ज स्फीयर रखा था न्यूट्रल, we are bringing a charge rod negatively या positively कोई सी भी, under the presence of this charge rod, what will happen, charges become separated. When we touch a negative one, it becomes positively charged. When we touch the positive one, it becomes negatively charged. ये दो मेथड थे। ये पहले मेथड में we are charging a single sphere positively or negative, and this in second method we are taking two spheres of neutral one connecting with each other, दोनों को आपस में क्या कर दिया, जोड़ दिया था। फिर we are bringing a electrostatic induction के through we are bringing the positively or negatively charged, और यहाँ पे positively charged रॉड लिया। Under the presence of this positive charge, all electrons are attracting and gather in sphere B. सारे इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाएंगे, B में, उधर डेफिशिएंसी हो जाएगी। When we separate both of them, तो what will happen कि एक स्फीयर पूरे का पूरा पॉजिटिवली, दूसरा स्फीयर पूरे का पूरा नेगेटिव। So that is how we can make a neutral sphere, a charged one, with the help of electrocyte, and this phenomena is called electrocyte because we are charging it without any contact. मैं यहाँ पे चार्जेस उठा के दूसरे उड़ेल नहीं रहा हूँ, डाल नहीं रहा हूँ, शिफ्ट नहीं कर रहा हूँ। विदाउट शिफ्टिंग हो क्या रहा है, उसके अपने ही चार्जेस क्या कर दिए गए, सेपरेट कर दिए। समझ रहे हैं? देखिए यहाँ पर शिफ्टिंग, यहाँ पे देखिए जितने चार्जेस बॉडी ए और बी में थे, बॉडी ए और बी के कंबाइंड चार्जेस कैलकुलेट करो, कहीं बाहर से लाके डाले गए नहीं। मैंने बाहर से लाके तो चार्जेस नहीं शिफ्ट किए ना,
What we are doing, we are separating their own charges. पहले से जो charges उनको अलग अलग है. So if we are not shifting the charge but separating them and develop the charges on the body, that is called electrostatic induction. Is it clear? Yes. तो electrostatic induction के अंदर हमने 2 different cases यहाँ पे स्टडी कर लिया. वेट कीजिए, यहाँ तक बात समझ में आ गई. नेक्स्ट टॉपिक जो है, क्वेश्चन रोक के रखिएगा, मैं फिर अभी आपको बताऊँ. हाँ बेटा, चार्ज रॉड जो होती है वो देखें, मैंने अभी जब हमने ऊपर पढ़ा था तो हमने ये चीज देखा था कि आपके पास अगर मैं किसी ग्लास रॉड को, जो कि न्यूट्रल थी पहले, इफ वी आर रबिंग इट विद अ वुलन क्लॉथ, तो व्हाट विल हैपन, दिस ग्लास रॉड व्हिच वाज न्यूट्रल दैट बिकम्स अ पॉजिटिव नेगेटिवली चार्ज ग्लास रॉड. तो अगर मैं कहता हूं कि अ चार्ज ग्लास रॉड या अ चार्ज रॉड, तो इसका मतलब क्या है, अ रॉड व्हिच कंटेन अ पॉजिटिव और अ नेगेटिव चार्ज. अब अगर इसको कहूंगा तो मैं क्या कहूंगा, पॉजिटिवली चार्ज रॉड. अगर मैं कहता हूं नेगेटिवली चार्ज रॉड, तो वो एबोनाइट रॉड होगी, वो ग्लास रॉड होगी, और वो कैसे होगी, इसके ऊपर ऐसे नेगेटिव बना दूंगा. इसका मतलब क्या है, इस पे इलेक्ट्रॉन डिपॉजिट हुए हैं, इस पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है. ये पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बिहेव करेगा, ये नेगेटिवली चार्ज बॉडी. रॉड क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रॉड के थ्रू मैंने कर दिया. अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं दैट इज रियली इंपॉर्टेंट. और देखिए, अगर किसी के ऊपर नेगेटिव पॉजिटिव चार्जेस आ गए तो इट मींस के पॉजिटिव चार्जेस नहीं कहते, डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन. ठीक है, अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन आ गए तो इसका मतलब है एक्सेस ऑफ नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव के थ्रू उसको नहीं बोला जाता. अब जो मैं चीज बताने के लिए जा रहा हूं दैट इज इलेक्ट्रोस्कोप. अब जरा सुनिएगा इसको. देखिए बेटा, ये टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन से ही रिलेटेड है और इसी को हम नेक्स्ट सोचा. व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन? It is the phenomenon, it is the method by which we can developing a charge on an uncharged body under the presence of a charged body. अगर चार्ज बॉडी की मौजूदगी में किसी दूसरी बॉडी पर चार्ज बिल्डअप कर रहा हूं, टकरा नहीं रहा हूं, विदाउट टचिंग मेथड. अगर मैं विदाउट टचिंग किसी दूसरी बॉडी को चार्ज कर रहा हूं तो इसका मतलब क्या है, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन. अब जरा सुनिएगा, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोस्कोप, जिसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं. देखिए, जो मैं लिख रहा हूं इसको सिर्फ सुनते जाइए और लिखते भी जाएंगे. इलेक्ट्रोस्कोप. अब मैं आपको ये बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोस्कोप है क्या, क्यों इस्तेमाल होता है और ये किस फिनोमेना पे लगता है. इलेक्ट्रोस्कोप वर्क ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन फिनोमेना. ये भी उसी के ऊपर फिनोमेना पे वर्क करेगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के ऊपर काम करेगा. अब मैं आपको ये बताऊंगा कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन होता क्या है और वर्किंग कैसे होती है. इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन तो जानते हैं आप क्या, लेकिन इलेक्ट्रोस्कोप क्या होता है ये अब मैं यहां पे अब आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं. देखिए भाई, इलेक्ट्रोस्कोप जो है वो एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो कैसा होता है कि एक जार होता है. किस चीज का जार? ग्लास जार. इतना बड़ा सा ग्लास जार होता है. ठीक है, ये ऐसे आया हुआ है, ये इसकी नेक है, गर्दन. ठीक है, अच्छा, इसके अंदर हम क्या करते हैं कि एक एल्यूमिनियम रॉड होती है जो इसकी नेक से ऐसे पास करके हम नीचे तक ले जाते हैं. ठीक है, इसके नेक के कॉर्नर के ऊपर यहां पे एक रबर का कॉर्क होता है. आपने देखा होगा रबर कॉर्क होता है जिसके दरमियान में आप एक रॉड को प्लेस कर देते हैं. ठीक है, तो ये एल्यूमिनियम की रॉड है. ठीक है, ये रॉड नीचे तक है. इसके ऊपर एक डिस्क होती है जो कि ब्रास की बनी हुई होती है. किसकी बनी होती है बेटे? ब्रास जो है वो भी आपके पास क्या है, मेटल है. तो ये ब्रास डिस्क जो होती है वह एल्यूमिनियम रॉड से कनेक्टेड होता है. ये रॉड नीचे गई हुई थी और इस रॉड के एंड पे 2 फॉइल्स होती हैं, पतली पतली पतरियां होती हैं, फॉइल्स, और उनको लीव्स कहते हैं. और वो किसकी बनी होती हैं? गोल्ड की बनी होती है. तभी हम इसे गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप कहते हैं. ये कहलाती हैं लीफ. ये 2 लीव्स हैं. ठीक है, बहुत ही बारीक होती हैं, बहुत लाइटर, और ये ना ऐसे जुड़ी हुई होती हैं, ऐसे ऊपर से ऐसे कि ये लेफ्ट और राइट ऐसे मूव कर सकती हैं. यानी कि ये ऐसे 2 साथ हैं, ये आपके पास इसमें डाइवर्जन आ सकती है. खुल जाएंगी, खुलेंगी कब? जब दोनों पे सेम चार्जेस आ जाए. बंद कब होगी? जब चार्जेस खत्म हो जाएंगे तो आपस में जुड़ जाएंगे. समझे? नहीं, अब जरा अट्रैक्शन और रिपल्शन की वजह से प्रोसेस होता है. अब जरा सुने, इस इलेक्ट्रोस्कोप का जो बाहर वाला हिस्सा होता है ना, ये वाला हिस्सा, इसके ऊपर एक और एल्युमिनियम फॉइल चढ़ी हुई होती है. क्या होती है? एल्युमिनियम फॉइल. ये जितने हिस्से में ये गोल्ड लीफ होती है ना, उतने हिस्से में ये एल्युमिनियम फॉइल ऊपर से कवर कर दिया जाता है.
इसको हम ऊपर से देखते हैं, यहां से देख रहे होते हैं, अंदर दिखाई दे रहा होता है, बाहर से नजर नहीं आता। और इस एल्युमिनियम फॉइल को हम क्या कर देते हैं, ग्राउंड कर देते हैं। क्या करते हैं, इसे ग्राउंड कर देते हैं। देखो भाई, अब एक एक चीज आपको अलग अलग समझ में आएगी। इसको ग्राउंड करने का मतलब क्या होता है कि मेरी कोशिश ये होती है कि गोल्ड लीफ इलेक्ट्रोस्कोप की जो ग्लास बॉडी है उसके ऊपर चार्जेस अगर डिपॉजिट हो भी तो वो चार्जेस जो हैं वो इस रीजन के इस फॉइल पे आ जाए और फॉइल से क्या कर जाए, ग्राउंड। यानी कि वो चार्जेस जो इलेक्ट्रोस्कोप के ऊपर आ रहे हैं वो ऊपर बिल्डअप ना हो। समझ गए? अब ये चीज क्लियर हो गई। ग्राउंड होने का मतलब, ग्राउंड होने का मतलब क्या है कि वो हमेशा उसकी सरफेस को, जब भी मैं किसी चीज को ग्राउंड करता हूं तो इसका मतलब क्या है, उस ऑब्जेक्ट को न्यूट्रल बना देता हूं ना। तो इसका मतलब क्या है कि ग्राउंड करने का मतलब क्या है कि अगर पॉजिटिव चार्जेस आएंगे तो इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करके उसको न्यूट्रलाइज कर देंगे, और अगर नेगेटिव चार्जेस आए तो अर्थ जो है वो उसको एक्सेप्ट कर लेगी। यानी कि उसके ऊपर, उस फॉइल के ऊपर कभी भी कोई चार्ज बिल्डअप नहीं हो। जो भी चार्ज हो वो अंदर ही अंदर हो, बाहर ना हो, बाहर का कोई इंपैक्ट भी ना हो। अब देखो करा क्या जाएगा, इसके अंदर एक प्रोसीजर होता है इलेक्ट्रोस्कोप का कि हाउ टू चार्ज एन इलेक्ट्रोस्कोप। मैं इसको चार्ज कैसे करता हूं। तो चार्जिंग ऑफ इलेक्ट्रोस्कोप का मतलब ये हो गया कि मैं इलेक्ट्रोस्कोप को पॉजिटिवली चार्ज भी कर सकता हूं और नेगेटिवली। इफ यू वांट टू मेक इट पॉजिटिवली चार्ज तो व्हाट विल हैपन, हम क्या करेंगे, एक चार्ज रॉड इसके करीब लाएंगे और ये चार्ज रॉड सपोज पॉजिटिवली चार्ज रॉड है। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के थ्रू मैं इसे क्या करूंगा, मैं इसको क्लोज रखूंगा किस चीज से, डिस्क से। डिस्क से टकराऊंगा नहीं। शुरू में ये न्यूट्रल है तो दोनों जो स्ट्रप्स हैं, ये दोनों लीव्स जो हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होंगे। कब? जब ये न्यूट्रल है, इसमें कोई चार्ज नहीं है, मैं कोई चार्ज बॉडी नहीं लाया। अब इफ वी वांट टू मेक इट चार्ज व्हाट विल हैपन, वी आर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड क्लोजर टू इट। तो मैं इसे पॉजिटिवली चार्ज करूं, जैसे ही पॉजिटिवली चार्ज इसे करीब लाऊंगा तो बताइए इस रॉड में और गोल्ड लीफ में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऑल इलेक्ट्रॉन्स स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स डिस्क। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को ये पॉजिटिव चार्ज रॉड क्या करेगी, अट्रैक्ट करेगी। तो इसका मतलब क्या है, डिस्क के ऊपर तमाम नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, गैदर हो जाएंगे। यानी कि डिस्क जो होगी वो नेगेटिवली चार्ज रॉड हो जाएगी। जब सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाएंगे तो हाथ से नीचे की तरफ यहां पे तमाम चार्जेस कौन से बिल्डअप हो जाएंगे, पॉजिटिव। जैसे ही पॉजिटिव चार्जेस बिल्डअप हुए तो इसका मतलब क्या है, सुन रहे हैं नहीं, अभी सो रहे हैं। जब मैं पढ़ा के आगे चला जाऊंगा फिर पूछेंगे क्या था। अभी सुने फिर से, जब सारे चार्जेस ऊपर चले जाएंगे तो ये जो लीव्स हैं ये डाइवर्ज हो जाएंगे, इनमें डाइवर्जेंस आ जाएगी। किनमें? लीव्स। जब मैं इसे पॉजिटिवली क्या करूंगा, चार्ज करूंगा। समझ गए? अब ये बताइए कि नाउ व्हेन वी रिमूव दिस चार्ज रॉड तो ये डाइवर्जेंस कुछ देर तक रहेगी ना। नाउ दिस इलेक्ट्रोस्कोप इज सेड टू बी अ चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। और ये कौन सा चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप है, पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप। इसका मतलब क्या है कि इफ यू आर ब्रिंगिंग अ पॉजिटिव चार्ज क्लोजर टू इट तो लीव्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा और डिस्क के ऊपर नेगेटिव होगा। समझ गए? नाउ इफ यू आर ब्रिंगिंग अ नेगेटिव चार्ज रॉड टू द डिस्क तो नेगेटिव से क्या होगा, ऑल इलेक्ट्रॉन्स मूव टुवर्ड्स द गोल्ड लीफ। अब ये बताइए गोल्ड लीफ पे सारे चार्जेस कौन से आ जाएंगे, नेगेटिव, क्योंकि रिपल्जन होगी, नेगेटिव है ना। अभी बताइए नेगेटिव इस डिस्क के नेगेटिव इलेक्ट्रॉन्स को रिपेल करेगा, इलेक्ट्रॉन्स नीचे मूव करके इलेक्ट्रोस्कोप पे आ जाएंगे। अब बताइए नेगेटिव नेगेटिव में क्या होगी, डाइवर्जेंस। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर भी डाइवर्जेंस होगी और डिस्क कौन सा चार्ज हो जाएगी, पॉजिटिव, और लीफ पे क्या आ जाएंगे, नेगेटिव। लेकिन बताइए अगर मैं पॉजिटिवली चार्ज रॉड ला रहा हूं तब भी डाइवर्जेंस। बताइए चार्जेस क्या कलर्ड होते हैं, क्या आपको पीला और नीला दिखाई देते हैं, नहीं ना। तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं पॉजिटिव चार्ज लाऊंगा रॉड मुझे दिखाई क्या देगा, डाइवर्जेंस। मैं नेगेटिव चार्ज रॉड मुझे दिखाई क्या देगा, डाइवर्जेंस। दोनों सूरतों में क्या, तो हमें कैसे पता लगेगा, हमें ऐसे पता लगेगा कि रॉड लाने वाला कौन था, लाने वाला कौन था। जब आप लेके आ रहे थे तो आपके इल्म में था कि पॉजिटिव चार्ज रॉड है या नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता था कि मैं किससे रब करके लेके आया। तो इसका मतलब क्या है, इफ यू नो द चार्ज, अब मैं बताऊंगा यही वाले क्वेश्चन आएंगे। इफ यू नो द चार्ज रॉड, अगर आपको चार्ज रॉड का पता है तो आपको पता होगा ना मैंने पॉजिटिव से चार्ज किया या नेगेटिव से। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मुझे ना पता। यहां तक बात समझ में आ रही है? अब जरा समझे, यहां तक बात क्लियर हो गई कि वी कैन चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप बाय पॉजिटिव और बाय नेगेटिव। अब जरा समझे,
अगर मैं एक इलेक्ट्रोस्कोप को चार्ज कर दूं तो सबसे पहला काम जो होता है ना इलेक्ट्रोस्कोप का, जो कि मालूम किया जाता है, वो ये होता है कि हम ये मालूम करते हैं कि इफ यू वांट टू नो कि द गिवन कंडक्टर इज अ कंडक्टर और इंसुलेटर, मुझे एक रॉड दी गई है, वो कंडक्टर है या इंसुलेटर मैं नहीं जानता, उस पर कलर कर दिया गया रेड कलर, मुझे नहीं पता ये मेटल है नॉन मेटल है, ये कंडक्टर है इंसुलेटर, समझ रहे हो, दोनों एक जैसे, तुम कैसे मालूम करोगे? विद द हेल्प ऑफ दिस वी कैन फाइंड कंडक्टर इंसुलेटर। हाउ? सुनो, नहीं मैग्नेट चैगनेट नहीं, मैं चार्ज रॉड के थ्रू इलेक्ट्रोस्कोप के थ्रू मालूम कर रहा हूं, ठीक है? सुने जो मैं बता रहा हूं उसके थ्रू सुने। रॉड ले आए, दिस इलेक्ट्रोस्कोप आपको बताएगा कि द गिवन रॉड इज अ कंडक्टर इंसुलेटर। हाउ? फर्स्ट वी विल चार्ज इट, पहले आप क्या करते हैं उसे चार्ज। नाउ अब आप क्या करें, उस कंडक्टर कोई भी रॉड दी गई है उसको हाथ से पकड़ें अपने, और पकड़ने के बाद आप क्या करें, चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप से उसे टच करें। जैसे ही तुम इसे चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप, एक कंडक्टर लिया आपने, यहां पे ये चार्ज है अभी पॉजिटिवली, ठीक है? आपने क्या किया कि एक रॉड आपको दी गई, आपको नहीं पता कि कंडक्टर है इंसुलेटर, आप इस रॉड को इससे टच करते हो और इसको पकड़े रहिए हाथ से। जैसे ही मैं इसे टच करूंगा, कंडक्ट करने का मतलब क्या है, मेरी बॉडी न्यूट्रल है कि नहीं? जैसे ही तुम उसे टच करोगे तो ये बताओ, तुम्हारी बॉडी अगर न्यूट्रल है तो वो पूरे के पूरे इलेक्ट्रोस्कोप को क्या कर देगी? न्यूट्रल कर देगी। जैसे ही न्यूट्रल होगा तो जो डाइवर्जेंस आई हुई है वो एकदम से कोलैप्स कर जाएगी, समझे भाई? देखिए, पहले चार्ज था तो सेपरेट थे, जैसे ही मैंने टच किया तो मैं ग्राउंड हूं ना, मेरी बॉडी ग्राउंड है, जैसे ही मैं टच करूंगा तो भी ग्राउंड हो जाएगा। अभी बताइए, जैसे ही वो ग्राउंड हुआ तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप कोलैप्स कर जाएंगे। अभी बताइए, ये ग्राउंड कब होगा? जब आपके पास कंडक्टर हो, क्योंकि कंडक्टर क्या करेगा, तमाम इलेक्ट्रोस्कोप के चार्जेस को रॉड के थ्रू ग्राउंड करेगा। अगर वो ग्राउंड हो गया तो इसका मतलब क्या है कि दी गई चीज क्या थी, कंडक्टर। अब अगर वो लकड़ी की रॉड होती, सपोज ये जो रॉड लेके आ रहा हूं टच करने के लिए, लकड़ी की है, मैं जमीन पे खड़ा हूं लेकिन ये लकड़ी की है। अब जैसे ही मैं इसे टच करूंगा तो बताइए, दरमियान में से कंडक्शन हो सकेगी? नहीं। तो इसका मतलब क्या है, जैसे ही मैं किसी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस इंसुलेटर से टच करूंगा, देयर इज नो डाइवर्जेंस, वो चार्ज का चार्ज ही रहेगा। बात समझ में आ रही है? क्योंकि उसको न्यूट्रल होने के लिए बीच में पाथ चाहिए। जब आप लकड़ी की रॉड से उसको इंटैक्ट करेंगे, टच करेंगे, तो आप अपनी बॉडी के थ्रू उस चार्ज इलेक्ट्रोस्कोप को न्यूट्रलाइज नहीं कर सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इफ वी हैव टू रॉड्स and we want to check which one is conductor, which one is insulator, what we will do, first we will charge it, divergence would be there. Now if we touch the rod and by touching it, if it becomes neutral, so this would be a conductor, and if we touch and there is no change in it, so it would be insulator. So that is how we can distinguish, we can recognize that the given rod is a conductor or insulator. क्लियर? बात समझ में आ गई? एक मिनट रुकिएगा, मैं पहले से क्लोज करता हूं।